एक अहम खबर से आपको आगाह करें। सानिया चक नंबर 137 6R के वकील अवामी MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी की कोशिशें रंग लाने लगी। पंजाब असम्बली ने वाक़ये का नोटिस और वज़ीर कानून पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़ेह रहे कि इंतजामिया ने चक नंबर 137 6R स्टॉप पर लोगों के घर और दीही जरूरियात के मुताबिक बनाई गई दुकानें मिसमार कर दी थी और लाखों रुपए मालियत का मलबा उठा कर ले गए थे। डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पर बताया कि ये आबादी 5 मरला स्कीम के तहत अलाट शुदा है। इसमें मेटल रोड और बिजली समेत तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अवामी MPA ने मुतालबा किया कि मुतासरीन को जगह वापस की जाए और मलबा भी वापस किया जाए और नुकसानात का अजाला किया जाए। डॉक्टर मजहर इकबाल की दुखी गुफ्तगू पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने वजाहत तलब की, जिस पर सूबाई वजीर कानून ने कहा कि हम फौरी रिपोर्ट मंगवा लेते हैं और डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी से डिस्कस करके इंक्वायरी स्टैंड कर लेंगे। इस मौके पर अवामी MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने कहा कि सानिया 137 6R मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। मेरी पूरी कोशिश है कि मुतासरीन को इनका हक दिलाया जाए और इनके नुकसानात का अजाला किया जाए। जी आप बोल रहे हैं। लॉ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ रखते हैं। एक बहुत ही अहम मसले की तरफ इस हाउस की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि मेरे हलके में 137 स्टॉप कॉलोनी पर इंतज़ामिया ने बड़ा बेहमाना जो है वो जुल्म किया और बग़ैर किसी नोटिस के रातों रात उनकी जो है घरों को और दुकानों को मस्मार कर दिया गया। वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पर हकीकतन वो आबादी जो है वो 5 मरला स्कीम के तहत वहाँ पे लोगों की अलॉटमेंट थी, लोग रह रहे थे और अपनी ज़रूरत के तहत उन्होंने वहाँ पर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वहाँ पर कुछ कमर्शियल एरिया जैसे गाँव में और जैसे छोटी जगहों पर डेवलप हो जाता है वो भी था। लेकिन ये है कि कोई इंक्रोचमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, रोड से बहुत पीछे वो कॉलोनी थी और बग़ैर नोटिस दिए हुए रातों रात सिर्फ इसलिए कि वहाँ के एडजेसेंट एरिया में किसी ने सरकारी एरिया पे और वहाँ पर एक हाउसिंग कॉलोनी और कमर्शियल एरिया अनाउंस किया, जिसके कि केस जो है वो अदलिया में वो अभी तक चल रहा है। उसको फेवर करने के लिए इस आबादी वाले एरिए को और इन लोगों पर ईद से पहले रमज़ान शरीफ में इतना बड़ा जुल्म किया गया और उनके जो है घरों को भी साथ मस्मार कर दिया। उनके पास वो अलॉटमेंट लेटर्स हैं, उनके पास सारी अपनी जो है वो जो है बिजली के बिल हर चीज़, यानी जिस तरह के लीगलाइज्ड एक कॉलोनी में होता है। तो ये जो है इस तरह का जुल्म हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस हाउस के तवस्सुत से इस मामले की इंक्वायरी की जाए। उन लोगों के घरों का सामान भी फिर इंतज़ामिया उठा के ले गई और वो लोग जो है वो खुली छत के नीचे बैठे हुए हैं और इंसाफ के मुंतज़िर हैं और वो चाहते हैं कि जो कब्ज़ा माफिया और दूसरे ग्रुप जिन्होंने उस इलाके की सरकारी ज़मीन को जो है ताकि उसमें लोग अब डाइवर्ट हों और वहाँ पर जाकर दुकानें भी उनकी ख़रीदें और वहाँ पे अपने घर भी ख़रीदें और उसको बैकग्राउंड में रखते हुए एक इतना बड़ा मैनिपुलेट किया गया ये ऑपरेशन और किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब के उस विजन के मुताबिक कि जो नाजायज़ तजावज़ात हैं और जो आपके जो एरियाज़ जो आजकल जो वागज़ार कराई जा रही हैं सरकारी ज़मीनें, उस तनाज़र में किया गया। लेकिन हकीकतन ये उस तनाज़र में ये वाक़या नहीं हुआ। इसकी कंप्लेंट्स जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी, चीफ मिनिस्टर साहब के कंप्लेंट सेल में भी और वहाँ पर लोकल जो है प्रेस और मीडिया में भी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए किसी कमेटी के स्कूल किया जाए, वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाया जाए और लोगों की जो है अलॉटमेंट लेटर्स और उनको देखते हुए उनको उनकी जो है जगह और उनका जो है वो वापस की जाए। शुक्रिया जी। और सर जी आगा साहब, लॉ मिनिस्टर साहब जवाब आगा साहब। लॉ मिनिस्टर सर, मोअज़्ज़ज़ रुकन ने जो बात की है, मैं जी एक सेकेंड लॉ मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं आपके, नो क्रॉस टॉक। सर इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, तो रिपोर्ट मंगवा लेते हैं और मैं अपने भाई से शेयर कर लूँगा। अगर उसमें जो जिस तरह इन्होंने बताया कि अगर फैक्ट्स यही हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला उसमें जो अगला लाएमल है वो तय कर लेंगे। जी आगा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप सर रिपोर्ट मंगवाएं। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया।